चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन हमने लिया है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से। बुक का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है, कई बार आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आपको 100% होना चाहिए, ठीक है। वैसे भी आपको बुक के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लेना चाहिए, ठीक है। वो बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A इक्वल्स टू cos B। तो हमने एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी होगा ये शो करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास में एक ट्राइंगल है ABC, है ना। क्योंकि ए एंगल बी दिया हुआ है तो एक ट्राइंगल तो हमारे पास में ABC हो गई, और वो राइट ट्राइंगल होगा क्योंकि एक ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है तो इसमें राइट ट्राइंगल तो होता ही होता है ना। तो देखिए ये हमारे पास में है एक राइट ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब यहां पर एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं। अब देखिए आपने याद रखना है, एक राइट ट्राइंगल में एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, और जो ये बाकी दो एंगल्स होते हैं ये एक्यूट एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो एंगल ए एंड एंगल बी एक्यूट एंगल्स हैं। तो हम मान लेते हैं कि हमारा जो ये वाला एक्यूट एंगल है ये है एंगल ए, एंड ये वाला जो एक्यूट एंगल है ये है एंगल बी। अब तीसरा रह गया सी, तो सी को यहां पर हम रख लेते हैं, ठीक है। तो सी एंगल हमारा हो गया 90 डिग्री का, यानी कि राइट एंगल। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो कॉस ए है वो कॉस बी के इक्वल है। तो हम लिखते हैं इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, जिसमें कि एंगल सी हमारा 90 डिग्री का है, इसमें कॉस ए कॉस बी के इक्वल है ना। तो हमारे पास में है कॉस ए इक्वल्स टू कॉस बी, है ना। ये हमें गिवन है। चलिए अब हम सबसे पहले कॉस ए का वैल्यू निकालते हैं। तो हम कॉस ए को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब हमने निकालना है कॉस ए, तो हम एंगल ए पर जाकर के खड़े हो जाते हैं, ठीक है। यहां पर हम खड़े हो जाते हैं। एंगल ए पर जब हम खड़े होंगे तो एंगल ए के अपोजिट जो ये साइड है BC, ये एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है। देखिए एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, यहां पर हाइपोटेन्यूज है, तो जो ये थर्ड साइड होगा ये एंगल ए के लिए बेस साइड हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए के लिए बेस साइड हो जाएगा। एंड आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, साइन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड टेन हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कॉस हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब क्योंकि हमें चाहिए कॉस ए, हम एंगल ए पर खड़े हैं, तो बेस है AC, ठीक है, एंड हाइपोटेन्यूज है AB। तो कॉस ए जो कि होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, वो हो जाएगा बेस AC अपॉन हाइपोटेन्यूज AB, हाँ करेक्ट। तो कॉस ए हमारा आ गया AC अपॉन AB। चलिए अब हम निकालते हैं कॉस बी। अब हमने निकालना है कॉस बी को। अब हमें कॉस बी निकालना है, तो हम एंगल बी पर जाकर के खड़े हो जाएंगे, इस एंगल बी पर जाकर के खड़े हो जाएंगे। जब हम एंगल बी पर खड़े होंगे तो एंगल बी के अपोजिट जो ये साइड है AC, ये एंगल बी के लिए ये वाला साइड परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा, ठीक है। तो एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा। 90 डिग्री के अपोजिट ये हाइपोटेन्यूज तो होता ही है, तो एंगल बी के लिए जो ये थर्ड साइड होगा ना BC, ये बेस साइड हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। तो एंगल बी के लिए ये परपेंडिकुलर साइड है AC, ये बेस साइड है BC, एंड ये हाइपोटेन्यूज है AB। हाँ, हाइपोटेन्यूज तो वैसे भी नहीं बदलता, हाइपोटेन्यूज सेम रहता है दोनों के लिए, चाहे आप एंगल ए पर खड़े हो चाहे आप एंगल बी पर खड़े हो, दोनों के लिए हाइपोटेन्यूज तो सेम रहेगा, क्योंकि 90 डिग्री के अपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है ना। अब हमें चाहिए कॉस बी, है ना। हमें पता है कि कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल बी के लिए बेस है BC, है ना। तो बेस है BC एंगल बी के लिए, एंड हमें नीचे चाहिए हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो एक ही होता है ना, वो AB है यहां पर। तो हमारे पास में कॉस ए आ गया
AC अपॉन AB, हमारे पास में cos B आ गया BC अपॉन AB, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A जो है वो cos B के इक्वल है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन cos A इक्वल्स टू cos B है। अब देखिए cos A हमारा है AC अपॉन AB, तो cos A की जगह पर आएगा AC अपॉन AB। अब यहां पर है cos B हमारा है BC अपॉन AB, है ना, तो cos B हमारा हो जाएगा BC अपॉन AB। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में भी है AB, राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में भी है AB, ठीक है। दोनों साइड के डिनोमिनेटर में AB है, तो AB से AB कैंसिल आउट हो जाएगा, ऐसा हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में आ गया AC इक्वल्स टू BC, तो यहां से हमारे पास में आ गया AC इक्वल्स टू BC। तो देखिए यहां पर हमारे पास में आ गया कि जो ये AC है ना, जो ये AC है ये BC के इक्वल है, यानी कि ये इसके इक्वल है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है, अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है, ठीक है, अगर हमारे पास में एक ट्राइंगल है एंड इस ट्राइंगल के अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो इस साइड के अपोजिट जो ये वाला एंगल होगा एंड इस साइड के अपोजिट जो ये वाला एंगल होगा, ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अब देखिए हमारे इस ट्राइंगल में, हमारे इस राइट ट्राइंगल में हमने यहां पर निकाला है कि जो AC है वो BC के इक्वल है, इसलिए AC के अपोजिट जो ये एंगल है एंगल B एंड BC के अपोजिट जो ये एंगल है एंगल A, ये भी आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर जो एंगल A है वो एंगल B के इक्वल आएगा, है ना। इसके लिए हम यहां पर रीजन भी लिख देंगे, लिखेंगे एंगल्स opposite to equal sides are equal, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने प्रूव कर दिया कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, और ये तो हमने क्वेश्चन में शो करना है कि एंगल A जो है वो एंगल B के इक्वल है, ये हमने शो करना है, जो कि यहां पर हमने शो कर दिया। तो हम लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, और ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनके सोल्यूशन जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। एंड बोर्ड एग्जामिनेशन में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं उनके सोल्यूशंस भी हम जल्दी से जल्दी बना करके आपके पास में भेजेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।